विभिन्न विद्यालयों में कार्य करने वाले सभी सम्मानीय शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, पढ़ाने के साथ साथ कई सारे काम भी करना होते हैं और उन सब में एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रश्न पत्र का निर्माण करना। प्रश्न पत्र के निर्माण का कार्य कठिन तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होते हैं। विद्यालय स्तर पर होते हैं, विकासखंड स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर भी होते हैं। और इन कार्यशालाओं में प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और उस प्रशिक्षण के उपरांत प्रश्न पत्र का जो निर्माण होता है वह प्रश्न पत्र गुणवत्ता का होता है और सभी मानदंडों पर खरा भी उतरता है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न पत्र के निर्माण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। लिखा है, प्रश्न पत्र निर्माण करना भी एक कला है। यह एक आर्ट है, क्योंकि प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले हमें कई सारी बातों को समझना होता है। उसमें सबसे पहला है प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझना। यदि आपको कोई प्रश्न पत्र सेट करने का कार्य मिला है, निर्माण करने का कार्य मिला है, तो आपको सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझना चाहिए। पिछले सालों के पेपर उपलब्ध होते हैं, आप उनको देखिए। किस प्रकार से सेटर ने उनको सेट किया है, किस प्रकार से प्रश्नों का फॉर्मेशन किया है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र में निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न पत्र में शब्द सीमा के अनुसार किस प्रकार से प्रश्नों का समावेश किया गया है, ये सब समझना जरूरी है। उसके पश्चात ही हम प्रश्न पत्र के निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। दूसरा है पाठ्यक्रम को समझना। जब तक हमको किसी विषय का पाठ्यक्रम ज्ञात नहीं होगा, तब तक हम प्रश्न पत्र का सही प्रकार से निर्माण नहीं कर सकते। यदि आपको त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना है, तो आपको त्रैमासिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको प्रश्न पत्र बनाना है, तो उस पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। यदि बिना पाठ्यक्रम को समझे प्रश्न पत्र का निर्माण कर दिया, तो प्रश्न पत्र में ऐसे अंश शामिल हो जाएंगे जो पाठ्यक्रम से इतर हैं, अर्थात जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ऐसी दशा में विद्यार्थियों को कठिनाई होती है और जब वह प्रश्न पत्र विद्यार्थियों के घर पर पहुंचता है, तब आलोचना के शिकार भी होते हैं। तीसरा है शब्द सीमा को ध्यान में रखना। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी को 3 घंटे में प्रश्न पत्र को हल करना होता है, तो उससे उतना ही पूछा जाए, उसी शब्द सीमा में पूछा जाए जितना कि वो 3 घंटे में लिख सकता है। और इसीलिए कार्यशालाओं में शब्द सीमा पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर 30 शब्दों में लिखना होते हैं, कोई 50 शब्दों में लिखना होते हैं, कोई 75 शब्दों में लिखना होते हैं, कोई 125-150 शब्दों में भी लिखना होते हैं। तो कितने प्रश्न कितने शब्द सीमा के पूछे जाने हैं, यह जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे तो वह सही होगा और विद्यार्थी निश्चित समय में उन प्रश्नों को हल भी कर पाएगा। पुराने प्रश्न पत्र का अवलोकन करें। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, आपके पास पुराने प्रश्न पत्र होने चाहिए। पुराने प्रश्न पत्र हमको बताते हैं कि किस प्रकार की भाषा प्रश्नों की होना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नों का फॉर्मेशन करना है, कितने अंक कितने शब्द सीमा वाले प्रश्नों के लिए होना चाहिए। ये सब हमें पुराने प्रश्न पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है। पेपर पर विषय का पूरा नाम लिखे, बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे ऐसे प्राश्निक होते हैं, अर्थात निर्माता होते हैं पेपर के, जो विषय का आधा अधूरा नाम लिख देते हैं। विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, शिक्षक को कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी का पेपर है, यदि हिंदी विशिष्ट का पेपर है तो हमको हिंदी विशिष्ट लिखना चाहिए। यदि हिंदी सामान्य का पेपर है तो हमको हिंदी सामान्य लिखना चाहिए। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान का यदि पेपर है और हम पूरा नहीं लिखकर राजनीति लिख देते हैं, तो वह अधूरा है, हमको पूरा लिखना चाहिए। स्पष्ट लिखें, काटपीट नहीं करें। यदि आपने
प्रश्न पत्र निर्माण करते समय स्पष्ट नहीं लिखा, ओवर राइटिंग की, काटपीट की, तो ऐसी दशा में उसके मुद्रण में भी त्रुटि होने की संभावना रहती है। और जब मुद्रण में त्रुटि हो जाती है तो विद्यार्थी के हाथ में त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र पहुंचता है और फिर परीक्षा हाल में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। आप जो भी लिखें, पठनीय लिखें, स्पष्ट लिखें, काटपीट नहीं करें, स्वच्छ लिखें, निर्देश अवश्य लिखें। यदि आप प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए आपको कुछ निर्देश भी लिखना होते हैं। वो निर्देश प्रश्न पत्र के प्रारंभ में ही होते हैं। वे निर्देश शब्द सीमा के संबंध में होते हैं। वे निर्देश प्रश्न पत्र में जो ऑप्शन अर्थात विकल्प के रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संबंध में होते हैं, अंकों के संबंध में होते हैं, स्वाच्य और स्पष्ट लिखने के संबंध में होते हैं। वो निर्देश अवश्य लिखना चाहिए। एक से अधिक सेट एक साथ तैयार करें। यदि आपको एक से अधिक सेट में प्रश्न पत्र तैयार करने का काम मिला है तो मेरा अनुभव ये बताता है कि एक से ज़्यादा सेट को एक साथ लिखना तैयार करें। ऐसा करने से पेपर की कठिनाई का और सरलता का स्तर समान रहता है। दूसरा, प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। और तीसरा, त्रुटि होने की संभावना भी नहीं रहती है। और एक साथ एक से अधिक सेट तैयार करने पर वे जल्दी भी तैयार हो जाते हैं। पुनः जांच करें। जब आप प्रश्न पत्र पूरा तैयार कर लें तो एक बार उसकी फिर से जांच करना चाहिए। अर्थात हमको ये देखना है कि प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार हुआ कि नहीं हुआ। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न पूछने थे उतने ही पूछे गए। प्रश्नों के क्रमांक का एक बार मिलान कर लीजिए कि वे सही सीक्वेंस में लिखे गए हैं या नहीं, पूर्णांक सही है या नहीं, जिन प्रश्नों में विकल्प देना था उनमें विकल्प पूछा है या नहीं। इन सब बातों की एक बार फिर से जांच कर लेना चाहिए। उसके पश्चात ही प्रश्न पत्र को अंतिम रूप से स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न पत्र के निर्माण की भाषा परिष्कृत होना चाहिए, अर्थात ऐसी भाषा होना चाहिए जो प्रश्न पत्र को पढ़ने से प्रश्न पत्र में गुणवत्ता को दिखाती हो। बहुत सारे लोग प्रश्न पत्र बनाते हैं तो वे करो, करें ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसके स्थान पर कीजिए, लीजिए, लिखिए ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का प्रयोग प्रश्न पत्र में होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण ध्यानपूर्वक करें। सभी प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4-5 प्रकार होते हैं। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण बहुत सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्प पूछे जाते हैं वे विकल्प सटीक होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी को हल करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। इसी प्रकार से जो जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न होते हैं उनका फॉर्मेशन भी बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, अन्यथा त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सटीक होने चाहिए, गुणवत्ता वाले होने चाहिए, ज्ञानवर्धक होने चाहिए, ज्ञान को परखने वाले होने चाहिए, तो आपका प्रश्न पत्र अच्छी क्वालिटी का बनेगा। शिक्षकगण, आपको एक बात और बताना चाहेंगे। हर प्रश्न पत्र में कठिनाई का स्तर, सरलता का स्तर निर्धारित किया जाता है। अधिक कठिन प्रश्न पत्र या अधिक सरल प्रश्न पत्र पूछना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं और कुछ बच्चों की तैयारी कमज़ोर होती है। तो हमको प्रश्न पत्र इस बात को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए कि उसका कठिनाई का स्तर, सरलता का स्तर ऐसा हो कि सभी विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को हल कर सके और परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी हो सके। तो शिक्षकगण, मैंने आपको जो बातें शेयर की है, यदि आपको प्रश्न पत्र का निर्माण करना है तो आप इन सब बातों को ध्यान रखें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वह है प्रश्न पत्र निर्माण करते समय आपके पास पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक यदि आप रखेंगे तो आपके प्रश्नों की भाषा अच्छी होगी, प्रश्नों का फॉर्मेशन अच्छा होगा और पाठ्यक्रम भी आपको ज्ञात हो सकेगा और फिर आप पाठ्यक्रम से बाहर कोई पूछने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण करें, अपने साथियों को भी बताएं, अधिक से अधिक लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जब भी उन्हें अवसर मिले प्रश्न पत्र के निर्माण का कार्य जरूर करें, क्योंकि प्रश्न पत्र का निर्माण करने वाले जो शिक्षक होते हैं उन्हें विषय का अच्छा ज्ञान हो जाता है और
अच्छा ज्ञान होने पर वे अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण सतत रूप से करते भी रहते हैं। जय हिंद।